हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये टॉपिक है वेट टू वॉल्यूम कन्वर्सेशन। आप लोग साइट में काम करते हुए देखे होंगे कि बहुत बार आपको स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में जो है यूनिट को या फिर डिजिट को जो है ट्रांसफ़र जो है करना पड़ता है, मतलब कन्वर्सेशन करना पड़ता है। या फिर एम क्यूब से कोई आपका मान लीजिए वॉल्यूम जो है एम क्यूब से सी एफ टी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो मैक्सिमम जो इंजीनियर को जो है पता है। पर वेट से वॉल्यूम कन्वर्सेशन ये बहुत इंजीनियर को नहीं पता है कैसे इसका जो है किया जाता है। पर ये बहुत ही आसान एक जो एक तरीका होता है इसका, वही तरीका आपके सामने मैं आसान भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। पहले तो हमको कोई भी मटेरियल हो, अगर वो ब्रिक्स हो, सैंड हो, सीमेंट हो या फिर स्टोन चिप्स हो, उसका क्या करना पड़ेगा, उसका आपको सबसे पहले यूनिट वेट जो है जानना पड़ेगा। अगर यूनिट वेट आपको जो है नहीं पता है तो उसका आप वेट टू वॉल्यूम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो हम लोग सपोज़ देखते हैं कि स्टोन चिप्स का जो यूनिट वेट जो होता है वो 1750 केजी पर एम क्यूब होता है, और सैंड का जो यूनिट होता है वो 1600 केजी पर एम क्यूब होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका साइट में अगर मान लीजिए सैंड आया है, ड्राई सैंड आया है, वो 10 MT का 10 मीट्रिक टन का हो। अगर 10 मीट्रिक टन का होगा तो उसको हम लोग अगर केजी में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 10,000 केजी, है ना। क्योंकि 1,000 टन मतलब कितना केजी होता है, सॉरी 1,000 केजी मतलब 1 टन होता है, ठीक है। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, उसी के हिसाब से 10 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 10,000 केजी हुआ। तो 10,000 केजी को जब हम लोग एम क्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे करेंगे आप देख लीजिए ध्यान से। हमारे पास 10,000 केजी आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है सैंड के बारे में, 1600 केजी जो होता है वो 1 एम क्यूब में होता है। तो हम लोग के पास मिला है 10,000 केजी और यहाँ पे है 1600 केजी पर एम क्यूब। तो 10,000 से 1600 को डिवाइडेड कर देंगे तो हम लोग को 5.98 एम क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यही जो है मेन फंडा है। 1600 केजी जो इसका यूनिट वेट है, ड्राई सैंड का यूनिट वेट, वो जितना है हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना मटेरियल हमारे पास है साइड में मौजूद। तो उससे हम लोग यूनिट वेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, एम क्यूब में आ गया 5.98 एम क्यूब। तो इसको हम लोग अगर 35.31 से जो है गुना कर देंगे। 35.31 से क्यों गुना किया, एक जो सिंपल फार्मूला है, आप लोगों को शायद मालूम भी है, फिर भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। जिस चीज़ को मालूम नहीं है वो उसको जो है मालूम हो जाएगा। तो एम क्यूब से सी एफ टी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमको 35.31 से जो है उसको गुना करना पड़ता है, ठीक है। एम क्यूब से हम लोग सी एफ टी में जाएंगे तो 35.31 से, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे गुना किया। तो 5.98 इंटू 35.31 इज इक्वल टू 211.15 CFT यहाँ पे हम लोग को जो है मिल गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टोन चिप्स में कैसे करते हैं। स्टोन चिप्स हम लोग के साइट में अगर आ गया है 45, मतलब सपोज़ मैं मतलब अगर 45 की जगह आप 30 पकड़ सकते हैं, कुछ भी आप मतलब पकड़ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए खुद से करेंगे तो मैंने 45 पकड़ा। 45 मेट्रिक टन स्टोन चिप्स है हमारे पास। तो 45 मेट्रिक टन स्टोन चिप्स है तो हम लोग का क्या था, 1750 उसका जो यूनिट वेट था स्टोन चिप्स का। अब तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं 1750 केजी पर एम क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग जितना अपने पास साइट में मौजूद है 45,000 केजी डिवाइडेड बाई 1750 इज इक्वल टू 25.71 एम क्यूब। अभी हम लोग का जो है वॉल्यूम एम क्यूब में आ गया। अभी एम क्यूब से हम लोग सी एफ टी में जब जाएंगे 35.31 से उसको जो है गुना करेंगे तो 907.97 CFT आ गया। तो
अगर आप लोग CFT से केजी में अगर आप लोग मान लीजिए इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, CFT में अभी इसके पहले हम लोग देख रहे थे क्या, केजी से CFT में अगर कभी भी आपको जो है ज़रूरत पड़े से केजी, अगर CFT दिया हुआ है केजी आपको निकालना है, तो CFT से केजी निकालने का एक आसान फार्मूला है ये। अपने पास है 100 CFT, उसको हम लोग 0.0283 1/35.31 इजिकल टू 0.0283। बात समझ में आया? ये है कि हम लोग जब M³ से CFT में आ रहे थे तो 35.31 से हम लोग जो है गुना कर रहे थे। अभी हम लोग को CFT से M³ में जब जाना पड़ेगा तब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/35.31 उल्टा आ रहा है, इसलिए 1/35.31 इजिकल टू 0.0283 से हम लोग जो है गुना किए 100 CFT को। तो 0.083 से हम लोग जब उसको गुना किए तो हम लोग का जो वॉल्यूम आया वो M³ में आ गया 2.83 M³। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, 1750 जो हम लोग का यूनिट वेट है उससे जब हम लोग जो है गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो है M³ में आ गया, और हम लोग क्या पता है कि स्टोन चिप्स का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो स्टोन चिप्स का यूनिट वेट है 1750 kg पर M³, हमको दिया हुआ है 2.83 M³, इसीलिए 1750 इंटू 2.83 इज इक्वल टू 94952.2 kg। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अगर बहुत जो है पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट का जो है बहुत ज़रूरत है। तो और भी अगर वीडियो आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो बेल आइकन भी है एक, वो आइकन को आप जो है प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आएंगे फिर एक नया वीडियो लेके। बाय अभी के लिए।